इंशाल्लाह दुरूद पढ़ते हैं फिर हम एक दफ़ा। और आगे से हम हज़रत फातिमा की अहदीस देखते हैं और सीखते हैं मज़ीद इसमें कि क्या है। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी। Hazrat Fatima helped her father against the mushrikeen in her childhood. इंशाल्लाह आज हम इसको देखते हैं। ठीक है। सही अल बुखारी की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद said, while Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam was standing praying beside the Kaaba, there were some Quraysh people sitting in a gathering. Meanwhile, one of them said, don't you see this show-off person? Who amongst you can go and bring the dung, blood, and abdominal contents, intestine of a slaughtered camel of the family of so and so, and then wait till he prostrate and put that in between his shoulders? यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े हैं, कौन जाएगा और जाके इसके ऊपर ऊंट की जो ये इंटेस्टाइन है इसे फेंक के आएगा, गंदी भरी हुई डंग से और ब्लड से। The most unfortunate amongst them was Uqba bin Abi Mu'ayth, who went and brought them. And when Allah's Messenger ﷺ prostrated, he put them between his shoulders. The Prophet remained in prostration, and they laughed so much so that they fell on each other. A passerby went to Fatima, who was a young girl in those days. She came running, and the Prophet ﷺ was still in prostration. She removed them and cursed upon the Quraysh on their faces. When Allah's Messenger completed his prayer, he said, O Allah, take revenge on Quraysh. He said so thrice and added, O Allah, take revenge. और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे लोगों के नाम लिए और फरमाया कि भाई अल्लाह, जो नरेट कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि बाय अल्लाह आई सॉ ऑल ऑफ देम डेड इन द बैटल फील्ड इन द डे ऑफ बदर। तो ये है जनाब हजरत फातिमा का काम कि बहुत छोटी भी थी और उसके बावजूद अपने बाप के लिए उन्होंने इतनी मदद की है। जी। जी, क्या सीखते हैं हम इससे, क्या पता चलता है हमें इससे? कि वो बहुत हिम्मत वाले थे। जी, बिल्कुल वो हिम्मत वाली थी। और जो टाइम है वो देखें ना किस तरह का है, उनकी एज चेक करें और उनके वालिद के ऊपर जो इस वक्त क्राइसिस आ रहा है उसे चेक करें और उनका एक्शन चेक करें कि वो अमल क्या कर रही है। अब फिर मुझे बताएं कि इमोशनली इस एज का बच्चा अगर इस तरह के क्राइसिस देखे, चलें इस एज के बच्चे को छोड़ें, अपने आप को ही देख लें। इस हमारे ऊपर इस तरह के क्राइसिस नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे शोहर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फादर के साथ, मेरी मदर के साथ। उन्हें जब हम इस तरह के एक्सट्रीम क्राइसिस में देखें हमारे क्या रिएक्शंस होते हैं, ये है ना पहले सोचने तो की बात। हाँ, ये रोते बैठ जाते, कोई एक्शन नहीं लेते और परेशान होके दूसरों को परेशान करते फिर। इमोशनल है हम लोग बहुत ज्यादा। इमोशन। इमोशनल रेगुलेशन की ज़रूरत है जो कि 5-7 साल की उम्र में बच्चे को सिखा दी जाती है, आ जानी चाहिए, ये पेरेंट्स का काम होता है। तो जब हम खुद इमोशनली रेगुलेट ही नहीं करते अपने आप को, हमें पता ही नहीं कि हम कितने इमोशनल हैं और कितना नुकसान करते हैं अपने आप का, तो हम किसी की क्या मदद करेंगे फिर, जो क्राइसिस में है बेचारा, चाहे वो बाप हो या भाई हो या शोहर हो या कोई भी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, हम किसी की फिर क्या बिल्कुल। मदद करेंगे? और मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड्स और फादर्स तो कोई इतना याद नहीं है, बचपन का टाइम था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड भी ये बोलते कि परेशान होते इसलिए वो लोग छुपा के रखते, कुछ हल तो निकाल नहीं सकता और ज्यादा परेशानी क्यों होना है इसलिए वो छुपा के रखते, बताते नहीं क्या हेल्प मिलेंगी और परेशान होंगे। वो छुपा के भी रखे तो हम कहते बता देना, फिर क्यों छुपा रहे बता हैं? देना, उस पे हाँ। भी मसला है कि क्यों नहीं बता हाँ, रहे। और जब बताने के बाद फिर और परेशान करते, इसलिए वो लोग। जी।
तो हजरत फातिमा जो है वो हम देखते हैं कि वो कोई इमोशनल औरत नहीं थी, आई है नो। ना। बिल्कुल भी माशा। इमोशनल नहीं है, बचपन से इमोशनल नहीं है। ये उनके बहुत बचपन की बात है, ये जो मैं बता रही हूँ ना इस वक्त। ये बहुत छोटी थी जिस वक्त ये उनके साथ ये होते थे, क्योंकि जाहिर है जैसे हमने पहले पढ़ा है। कब पैदा हुई थी हजरत फातिमा, कोई जल्दी से मुझे बताए। मक्का के फतह से पहले, जब उसे 35 ईयर्स के थे। अच्छा, तो मक्का 35 की एज में फतह हुआ था। नहीं। तो वही कब, पहली कब आई आने थी से हजरत 5 साल फातिमा। पहले। हाँ, 5 साल जी, पहले। ज- नबूवत से 5 साल सॉरी। पहले, जब वो बिल्कुल। 40 ईयर्स के थे। 40 के, हाँ। बिल्कुल, तो 35 हो गए ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज, अराउंड जी। 35 थे जिस वक्त फिर हजरत फातिमा पैदा हुई थी। और ये तकरीबन उस वक्त की बात है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरू शुरू में ये कुफार जो प्लान किया करते थे, प्लॉट किया करते थे, ये उस वक्त की बात है। तो हजरत फातिमा बहुत छोटी थी, 6 7 5 साल की बच्ची, आप इमेजिन करें। जिस वक्त इतनी ताकत भी नहीं होती कि आप जो है वो उठा सकें बोझ किसी चीज का, और वो पूरी की पूरी ऊंट की जो इंटेस्टाइन है उसको उठा रही है। ठीक है। बिल्कुल। ऊपर से ब्लडेड, डिस्गस्टिंग। हम आज हाँ देखे तो जी, चक्कर आके गिर जाते हैं फोन को। हाँ जी, हम अपने बच्चे किसी को कहें कि चूहा उठा लो तो वो चूहा नहीं उठा सकता। नहीं ठीक उठा सकता, है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये देखें, आप इमेजिन करें कि किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैसे की है, परवरिश किस तरह की है, उनकी ट्रेनिंग कैसे की है, ये सब कुछ हमें सीखना है और सिखाना है। ओके। अच्छा। तो जी, बिल्कुल, हमें ये सीखने की जरूरत है इंशाल्लाह हजरत फातिमा से, ठीक है। और अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है यही रिजिलियंस जो हम हजरत फातिमा में देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो हदीस आ रही है वो है कि शी हेल्प्ड हर फादर इन बैटल। दिस इज हजरत सहल जो नरेट कर रहे हैं कि when the helmet of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was smashed on his head and blood covered his face and one of his front teeth got broken, Ali brought the water in his shield over and over again, and Fatima washed his wound. But when she saw that the bleeding increased more by the water, क्या कर रही होंगी वो, फिर मुझे बताएं। जब उन्होंने देखा कि खून तो बंद ही नहीं हो रहा मेरे फादर का, she took a mat, burnt it, and placed the ashes on his wound, and so the blood stopped oozing out. ठीक है। माय ये गॉड। जंग बदर की बात हो रही है कि हजरत फातिमा जो है वहां जंग में साथ गई हैं लड़ने के लिए, ठीक है। और अपने फादर को जब देखा है कि उनके पूरे का पूरा चेहरा जो है वो सारा खून से भर गया है। हमें पता है ना कि कट लग गया था बहुत बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वहां से दांत के अंदर उनकी जो शील्ड है, जो हेलमेट है, वो चुभ गई थी और उसकी वजह से उनका दांत तक टूट गया था। बहुत गहरा जख्म था, ये मामूली जख्म नहीं था। पूरे का पूरा जाहिर है आपका गाल यहाँ से कट गया होगा। सालों से कर अल्लाह गया के नबी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज्यादा दुरूद और सलाम। तो उस वक्त इन्होंने पहले पानी के साथ दोनों मियाँ बीवी ने किया है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर उन्होंने शीनाओ के किस तरह हील किया जाता है चीजों को, उनके पास ये वाली स्किल भी हमें समझ आ रही है, ठीक है। देन शी केप्ट हर फादर सीक्रेट्स, ठीक है। हजरत आयशा नरेट करती हैं कि हजरत फातिमा एक दफा आती हैं एंड शी वॉज वॉकिंग एंड हर गेट रिजेंबल द गेट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने पहले भी देख लिया है। और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करते हैं, ओ माय डॉटर। देन ही मेड हर सिट ऑन हिज राइट साइड और द लेफ्ट साइड। और फिर उन्हें कुछ बताते हैं, वो रोती हैं, कुछ बताते हैं, फिर हंसती हैं। और बाद में हज़रत फातिमा जो हैं उनसे हज़रत आयशा पूछती हैं तो वो नहीं बताती हैं, वो कहते हैं मेरे फादर का सीक्रेट है। हाँ, लेकिन जब उनकी वफात हो जाती है और हज़रत आयशा फिर भी पूछती हैं तो फिर वो बता देती हैं। हमने पिछले भी अच्छी डिटेल से पढ़ी थी। तो सीक्रेट जो है अपने बाप के रखने वाली बेटी थी वो, ठीक है। एंड देन शी बिकेम सैड ओवर हर फादर सफरिंग। अनस रजी अल्लाह तआला रिपोर्ट करते हैं कि व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन पेन क्लोज टू हिज डेथ, फातिमा सेड ओ व्हाट पेन। कहती हैं कि मेरे नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना जबकि मौत के करीब थे और मौत का वक्त था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में थे। तो वो ये कह रही थी कि मेरे बाप को क्या तकलीफ आ गई है, ये कैसी तकलीफ है जो जा ही नहीं रही ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ माय लिटिल डॉटर, what is about to come to your father is something that Allah will spare none of until the day of judgment. ये जो मौत की तकलीफ है इसको मुझे तो आई है, अल्लाह ताला किसी को भी इससे दूर नहीं नहीं शादी। रखता। इस सब के गुड। साथ ही ये वाला मामला जो है होना है।
دین شی ویری سیڈ اوور بینگ سیپریٹیڈ فرام ہر فادر. بہت تکلیف میں چلی گئی تھی. یہ حضرت انس ہی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ when the ailment of the Prophet ﷺ got aggravated, he became unconscious, whereupon Fatima said, oh how distressed my father is. میرے باپ کو کتنی تکلیف آ گئی ہے, میرا باپ کتنی تکلیف میں چلا گیا. He said to her, your father will have no more distress after today. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارے باپ کو. when he passed away صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, she said, oh father, you have responded to the call of your Lord. میرے باپ, آپ نے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بلایا ہے, آپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور آپ واپس چلے گئے. oh father, you have gone to your dwelling place in Jannah al-Firdaus. oh father, we convey this news of your death to Jibrail when he was buried. اور جب انہیں دفنا دیا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا, او انس, آپ کو پتہ ہے نا حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی ان کی بیٹی تھی, تو یہ دونوں کا رشتہ آپس میں ایک قسم کا بہن بھائی جیسا تھا. تو وہ حضرت انس سے کہہ رہی ہیں, او انس, ڈو یو فیل پلیز ٹو تھرو ڈسٹ اوور دا اللہز میسنجر. یعنی کہ تم کیسے برداشت ہو گیا کہ تم اپنے اللہ کے نبی کو, اپنے اور میرے باپ کو مٹی کے نیچے جو ہے دفنا آئے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے غم کے الفاظ تھے جو اپنے باپ کے لیے تھے. آج ہم اتنی ہی احادیث دیکھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا کریں گے ہم, یہ کیا سمجھ میں آتی ہے ان ساری احادیث کو سن کے؟ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو ہمت بڑھائے، اور جن معامل اب ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی معاملات آتے ہیں ان میں صبر سے کام لے، عقل سے کام لے، اور سوچے سمجھے پھر ریاکٹ کرے، اور اپنے شوہر کی ہمت بڑھائے. مشکل وقت میں ایسے الفاظ، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن ایسے اپنے الفاظوں سے جو تسکین دے سکے وہ دے سکے، اور اپنی اولاد کو یہ سارے آ، سارے دین سے جڑے ہوئے، جو اللہ سے جڑے ہوئے، جو ہسٹری میں جس جو یہ چیزیں ہیں جسے ان کو بتا کے ان کو وہ تعلیم دیں تاکہ وہ بھی آگے جی اپنے بچوں کو اپنے آپ کو تعلیم دیں. سرو کرے. جی اپنے بچوں کو تعلیم دیں. جی باقی سب بھی اپنے پوائنٹ شیئر کریں کہ کیا لگتا ہے ان احادیث سے, آپ لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہی کہ ہمیں جو ہے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے ایز اے وومن. یہ ہم نے جو اپنے کلچر سے لیا ہوا ہے نا کہ لائک ہم لوگ بہت لائک کیا کہنا چاہیے، بہت ہی سیدھی سادی، اور یہ ہمارے اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور پھر ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے ایز اے مسلم وومن. اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آگے جا کے کمزور نہ ہو. تو ہمیں بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ان کی پرسنالٹی ہم ایسے ہی اسٹرانگ کر سکتے ہیں تاکہ سب سے پہلے ہم اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کریں. بالکل, انشاءاللہ. ہم اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں گے تو ہی بچے ہمیں دیکھ کے اسٹرانگ ہوں گے. بالکل. اور جی بتائیے. جی بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کسی حال میں بھی گیو اپ نہیں کرنا، ہمیشہ کوشش کرنی ہے اور بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے. اگر مائیں گیو اپ کر جائیں گی تو بچے بھی آگے سے پھر وہ کمزور ہی رہیں گے. بالکل بالکل. ماں ہی اگر گیو اپ کرے گی اور ہر بات پہ اپنے بچے کو رو کے دکھائے گی تو بچے بھی جی پھر یہی سیکھیں گے. چھوٹی سی سر میں درد ہے تو ماں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ بس سر میں درد ہے تو بس سارے گھر کے سر میں درد ہے, تو بچے بھی یہی سیکھیں گے نا. ہم بھی شور مچائیں گے جب بھی تکلیف ہوگی, چھوٹی سی تکلیف آ گئی. جی آلسو آئی تھنک ہم لوگ کو ایموشنلی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انجرڈ، اور پھر تب بھی فاطمہ پھر بھی شی واز ایبل ٹو تھنک دا اسپاٹ، تھینک یو. اور انہوں نے جو ہے ایشز ان کے وونڈ، تو اگر وہ ایموشنلی چارج ہوتی تو وہ تو پھر بالکل سوچ ہی نہیں. ایون دو لائک آئی تھنک انی سچویشن ہم لوگ اگر ہوتے ہمارے فادر ہمارے سامنے سے بلیڈ ہو رہے ہوں، آف کورس ہم لوگ جو ایموشنلی چارجڈ ہو کے بندہ سوچ نہیں پاتا کچھ. ہاں تو بالکل وہی کلیپس سو ہو وی جاتا جسٹ ہیو بندہ. ٹو بی
Yeah, we just have to be able to control our emotions, I guess. बिल्कुल, आप इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं, स्क्रीमिंग शुरू करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, कोई लोग फ्रीज हो जाते हैं वहीं पे, उनको हो जाता है कि ये क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा, ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, शाउटिंग शुरू हो जाएंगे हम लोग। और लेकिन हजरत फातिमा जो है वो नजर आ रहा है कि शी वाज ऑलवेज सोल्यूशन फोकस्ड, बचपन से ही उनके पास सोल्यूशन था हर बात का, है ना। Yeah. हमें नजर आ Very रहा है कि focused. हजरत फातिमा के पास बचपन से हर बात का सोल्यूशन है। शी वॉज नॉट अ ट्रबल मेकर, शी वॉज नॉट अ प्रॉब्लम मेकर, शी वॉज सोल्यूशन फोकस्ड। हर चीज का सोल्यूशन सोचती हैं। तो सोचने वाला दिमाग अपने बच्चों के अंदर बचपन से प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स और स्किल्स जो हैं वो हमें सिखानी है। फैमिली अगर क्राइसिस में चली जाती है तो वी शुड हैव बिकम द कामेस्ट पर्सन इन द रूम, जो सोल्यूशन निकालेगा, पैनिक नहीं करेगा, ठीक है। बच्चों को भी ट्रेन करना है कि सॉल्यूशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, पैनिक नहीं करना। हम अपने बच्चों को जब वो पैनिक करते हैं तो हम भी पैनिक हो रहे होते हैं। या तो बच्चे को दो चपेड़े लग रही होती हैं उस टाइम पे कि बच्चा क्यों चीख रहा है और क्यों पैनिक हो रहा है, या फिर ये होता है कि मदर भी साथ पैनिक कर रही होती है। जबकि यहाँ से ये पता चलता है कि बच्चों को सॉल्यूशंस बताना कि इस पैनिक से निकलने का बच्चे ये सॉल्यूशन है, इस तरह से निकलो, ठीक है। वो तब किस सूरत में होगा जब हम अपने आप को पहले सिखाएंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्राइसिस स्किल्स के अंदर आता है ना, हम यहाँ पर भी देखते हैं फर्स्ट एड सिखाई जाती है। और दूसरी चीज वही जो अभी दुआ ने भी बात की है, इमोशनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक क्राइसिस स्किल्स होती हैं कि जब क्राइसिस में आ गई है, आप आ गए, आपकी फैमिली आ गई, कोई आप बाहर रास्ते में किसी को देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपने किसी का एक्सीडेंट देख लिया है, बड़े खतरनाक किसी चीज में किसी को देख लिया है कि किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक कर दिया है, तो एटलीस्ट इंसानियत के तहत आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक क्राइसिस स्किल्स हैं वो क्या हैं। आप 911 पे कॉल करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, या आप क्या करेंगे। सो ये चीजें हमें खुद भी पता होंगी तो फिर हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रेस आएगा आप क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे। केओस क्रिएट करेंगे या फिर काम होके सोल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे। खुद नहीं सोल्यूशन आ रहा तो किसी से पूछ के सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे यहाँ उल्टा होता है, क्राइसिस में आ गए, सबने आपको छोड़ दिया, आपने भी सबको छोड़ दिया, डिप्रेशन में गए, कमरा बंद किया और कई कई महीने अकेले ही सोचते जा रहे हैं, अकेले ही सोचते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एंड ओवर, सेम लूप, वही साइकिल चल रहा है सोचों का, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है। ये हमारा कल्चर है, औरतों को ये सिखाता है। कहाँ से ली है ये चीजें, हमने सीरा से तो नहीं नजर आती हमें ये बात कि औरतों को, किसी भी औरत को हमने अभी तक, हजरत फातिमा के साथ कितनी और औरतों को देखा है। हजरत मरियम की कहानी हम सुनते हैं, सूरह मरियम के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस था। एक दफा नहीं देखा कि हजरत मरियम ने दरवाजा बंद किया और कई महीने डिप्रेशन में चली। अपने मुंह से बोलना, अपनी तकलीफ दूसरों को बताना, अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं किसी से ले लेना जिससे आपको पता हो कि सोल्यूशन मिल सकता है कोई, इसमें कोई खर्च नहीं होता, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करना। आई नो दिस इज अ फिक्स्ड माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट पाकिस्तान और इंडिया में जो खास तौर पे औरतों का माइंडसेट है, इतना फिक्स्ड है कि इट्स वेरी हार्ड। जैसे अभी हमने आदतों की भी बात की है, तो इस पे काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम अगली हदीस की तरफ अगर आए, उसमें से मुझे आप बताएं कि ये जो अपने फादर से, शी वॉज डीपली इन्वॉल्व विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ ये कितनी मोहब्बत करती थी। यहाँ के बैटल फील्ड के अंदर है, वहां पे उनका कंपोजर चेक करें कैसा कंपोजर है, और अब अपना कंपोजर को चेक करें और मुझे रिफ्लेक्ट करें कि हमारा कंपोजर किस हद तक है पैनिक में, क्राइसिस में, कितने कंपोज होते हैं हम। बहुत बड़ा है। या मोहब्बत ही देख लें, मोहब्बत भी एक कंट्रोल्ड हद तक अल्लाह ताला ने कहा है कि मोहब्बत में एक्सप्रेशन चाहिए। ओवर जी। रिएक्शन या ओवर एक्शन जो होता है वो भी इजाजत नहीं है। जस्ट कंट्रोल्ड लव, अपने बाप से Yeah. मोहब्बत करिए, एक बाउंड्री है। जी। हम लोग बच्चों की Even मोहब्बत में ही बहुत आगे चले जाते हैं मेरे ख्याल से, है ना। बाउंड्री से आगे चले मतलब औरतें खास तौर पे मतलब बहुत ज्यादा ही आगे चले जाते हैं। बच्चों की मोहब्बत में कोई लिमिट नहीं होती ना। जी
تو سم ٹائم وہ اگر ابا صحیح بھی بول رہے ہوں گے تو لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کچھ زیادہ ہی بول دیا انہوں نے، حالانکہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ہم تو ان کی محبت ہی غالب آ جاتی ہے بچوں کی میں بھی، تو ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو اس وجہ سے بھی میرے خیال سے وہ ہو جاتا ہے. تو اس میرا میں تو بھی ابھی ہمیں ایسا سوچنے ہے کی ضرورت کہ ہے کہ ہمیں بھی ایک لمٹ رکھنی چاہیے اپنی محبت کی بھی نا، مطلب کوئی بھی چیز اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں کر لینی چاہیے ہمیں، کہ وہ بھی بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ محبت بھی نا. تو یہ مجھے لگا. اور پھر آپ نے بتایا تھا اپنے والد کی سیکریٹس رکھتی تھیں، تو مطلب انہوں نے اپنی بات ادھر ادھر نہیں کرتی تھی ان کی نا، تو مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے. ہم لوگ عورتوں کی یہ بھی عادت بہت ہوتی ہے کہ مطلب بات ادھر ادھر بہت کر لیتے ہیں نا، مطلب کوئی بات ہوئی ذرا سا بری لگی ادھر شیئر کر دیا ادھر شیئر کر دیا، تو مطلب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے آئی تھنک بالکل باتیں کہ کرنی ہاں چاہیے. باتیں ہو جاتی ہیں نا، مطلب کوئی بات بری لگی ہے چلو بھائی اب ادھر بول رہا ادھر بول دیا ہم نے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے یہ بھی بہت بڑا سبق ملا ہے کہ مطلب اور اتنی ہم انہوں نے دیکھی، انہوں نے اتنا پوچھا، حضرت عائشہ نے اتنا ان سے کہا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. سو لائک یہ بھی ایک بہت بڑی سیکھنے والی چیز ہے ہمارے لیے. بالکل بالکل فنکشنل تھی نا، شی واز فنکشنڈ. محسوس کر رہی ہیں تکلیف ہے مگر سولوشن کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. رونا دھونا فوکسڈ ہیں، رونا دھونا نہیں ہے. اور ان یہی کا کرتے ہیں ہم، ایموشنل بار بار شکایت کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، یہی کرتے ہیں. اور کیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، دوسروں کے بالکل ساتھ کیوں نہیں ہوا. بالکل. دیکھیں نا یہاں پہ ہمیں تکلیف میں بھی پتہ چل رہا ہے کیسے ریاکٹ کر رہی ہیں وہ تکلیف کی، شدید تکلیف میں. اب امیجن کریں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ ہی ہے، اسکول سے کال آ جائے کہ بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یا پھر آپ کو یہ خدا نہ خواستہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، فادر کے ساتھ، آپ کے اپنے ساتھ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا معاملہ، تو ہم کس طرح سے پھر آگے سے ریاکٹ کریں گے نا. یہ یہاں پر دراصل سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یا کسی کی ڈیتھ کی خبر مل جاتی ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ان کی سیرہ سے ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے ان کی سیرہ سے یہ لینا ہے کہ اس طرح کے کرائسس جب آتے ہیں تو عورتوں کو اگر بہترین رول ماڈل حضرت فاطمہ ہی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت میں یہی سردار ہیں، یہی لیڈر ہیں، تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے یہ ان سچویشنز کے اندر. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہر چیز پہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پبلکلی نہ ہی انڈیویجولی. اور ہر کوئی سیکرٹ بھی جو ہے اس کو دوسروں کو شیئر نہیں کرنا، جیسے کہ ابھی فرح نے بھی کہا ہے. اور لائلٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ پرائیویٹلی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں. اف یو آر ناٹ لائل ٹو ایون ون پرسن جس کو آپ جانتے ہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ بھی لائل نہیں ہو سکتے. کسی نے آپ کو اور اتنے ٹرسٹ ورتھی بنے کہ لوگ آپ کے پاس آپ آسانی سے ایکسیسیبل سمجھیں آپ کو، اور اپنے اپنے سیکریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں، کہ وہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ بندی جو ہے یہ اس طرح کی ہے کہ اس کے ساتھ میں اپنا سیکریٹ شیئر کروں، اس نے کبھی کسی کو نہیں بتانا اور یہ مجھے بہترین مشورہ دے گی. تو اس لیول تک اپنے آپ کو، اپنے سٹینڈرڈز کو ہم نے ریز کرنا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کریں ہمارے اوپر کہ اس کے ساتھ اپنا سیکریٹ شیئر کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی اچھا مشورہ ملا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں حضرت فاطمہ کے سٹینڈرڈ تک اس وقت نہیں ہم آ سکتے جب تک کہ ان کی سیرہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو ہم اتنا اونچا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور آج کا جو کلچر ہے اس میں تو اس قدر فتنہ ہے یہ اوور شیئرنگ کا، اتنا فتنہ. ایک میسج ہے اور یوں شیئر کرتے ہیں ہم بغیر سوچے سمجھے، بلا وجہ عادت ہے یوں گھمانے کی فون کو، یوں پکڑا اس کو میسج کر دیا، یوں پکڑا اس کو میسج کر دیا، اس کو فون میں لایا اس کو فون میں لایا. تو یہ ہے حضرت فاطمہ کے ہمیں سیرہ سے سمجھ میں آتا ہے. ایکشن پلانز کیا ہیں پھر ہمارے؟ what should we stop sharing, what should we start sharing, what should we not doing anymore. کسی کی بات لائک اس کو لائک ان کی بات کی حفاظت کرنا، وہ بھی ایک زمانہ ہے نا. آپ لائک پھر آپ دھوکہ دے جیسا ہو جاتا نا پھر اگر آپ. بالکل. امانت رکھیں دوسروں کی باتوں کو اپنے پاس، اتنے اسٹرانگ اپنے رکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بات آئے تو اس کی امانت کی حفاظت کریں انشاءاللہ، پبلکلی نہیں کسی کو کچھ بھی بتانا. پھر اپنے بچوں کو بھی ہم یہ کانفیڈینشیلٹی ٹیچ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ گھر کی بات کو گھر میں رکھو. کسی اور سے اپنی فادر کی مدر کی دیکھیں کہ آپس میں بات ہو رہی ہے، کہیں باہر جا کے آپ شیئر نہ کریں.
दूसरों के घर में जाके कोई चीज देख रहे हैं, आपको कोई चीज ऐसी लगी है जिसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, आपने अनईजी फील किया, बाहर आके मत बताओ किसी को। तो ये वाला जो स्किल है ये हम अपने बच्चों को भी जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे देखेंगे कि फोन के ऊपर मामा हर किसी को फोन कर करके बता नहीं रही होती हैं अपने सीक्रेट्स तो वो खुद बहुत एक तो लर्न करते हैं, दूसरा जब आप उनको बताएंगे तो उनके ऊपर उस बात का और असर होता है। और वैसे ही एक बात आप प्रैक्टिस ना करते और वो आप कहें कि बच्चों को प्रैक्टिस करवा लें, उन्हें पता होता है कि ये कितना ही झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ, पेरेंट्स खुद तो ये करते नहीं है और हमें कह देते हैं कि खुद कर लो तुम लोग, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे फिर हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे अपने वुनरेबल कंडीशंस में, कि वो मेरे साथ ट्रस्ट के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अपने आप से करना है इंशाल्लाह। जी, फिर जी जी, आवाज नहीं आई मुझे। ओके, फिर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने बीमार हैं और उनके जो हमने यहाँ पे जो वर्ड्स अभी देखे हैं वो थी, वो कह रही थी ओ हाउ डिस्ट्रेस्ड माय फादर इज। और जब उनकी वफात हो जाती उसके बाद भी वो कहती ओ फादर यू हैव आंसर्ड द कॉल ऑफ योर लॉर्ड। इससे क्या हमें पता चलता है, इमोशनल स्टेट्स जो हैं उनकी हजरत फातिमा की, पहले तो ये बताएं कि क्या है। इससे इंसान की इमोशनल स्टेट का पता चलता है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह होता है तकलीफ के वक्त पे। इवन मतलब वो मतलब उन्हें दुख भी है मगर वो उस दुख को बड़े अच्छे से हैंडल कर रही है ना। मतलब दुख तो इतनी जगह पे है उन्हें, लेकिन वो उसको इतनी कंट्रोल अंदाज में, फिर वो उनको ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह की तरफ जाना है, हमें लौटना है, तो वो अल्लाह की तरफ लौट गए। मतलब बहुत कंट्रोल, अपने बहुत इमोशन से बहुत कंट्रोल है उनको, हाँ अच्छे से। यानी कि नहीं तो दुख हमारे यहाँ तो मनाया ये जा रोना सकता धोना। जी। दुख किया जा सकता है, दुख मनाया जा हाँ, सकता है ना। दुख तो है, दुख हो सकता है, आंसू भी निकल सकते हैं, बट हम्म, अल्फाज अपने देखने चाहिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो कितने क्या अजीब से बोलूं मैं। अल्फाज लोग बोलना शुरू कर देते थे, हाँ अजीब जी, और अजीब वो ऐसे अल्फाज बोल वक्त के। में तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते, हाँ, हम्म, स्पेशली हाँ। हाँ, देख ही नहीं तो ये नहीं सकते। करना चाहिए तो हमारे हम्म, अंदर ना इतना कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, यानी दुख किया जा सकता है, उसमें अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, मगर आपके जो अल्फाज होंगे इट मस्ट सबमिट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये नहीं अल्लाह की अताअत के अल्फाज बोलेंगे, अल्लाह की नाफरमानी के लफ्जों से बचना है। ठीक है। और हजरत फातिमा जो है उन्होंने तकलीफ को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि वो तकलीफ में है, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे पेन है, मगर उन्हें समझ लिया कि ये अल्लाह की कदर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है। सो जब कोई लॉस आए जिंदगी में, ग्रीफ को अलाउ करें, तकलीफ को अलाउ करें, कुर्ब को, अल्लाह ताला की तरफ से करब आ रहा है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, उसे आने दें। ठीक है। लेकिन इसको वी हैव टू एंकर इट टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए हम बोलते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम लोग अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों को मौत के बारे में खास तौर पे अल्लाह से मिलने की उम्मीद और उसका यकीन जरूर दिलाना है हमने, ताकि बच्चों को पता हो कि मौत का वक्त आना है। तो बिल्कुल भी इसको ये ना हो कि अचानक से वो एक्सपेक्ट ना करें और किसी की डेथ हो जाए फादर या मदर में से, और उनके लिए एक बिल्कुल ही नई चीज हो और वो जो है इमोशनली बिल्कुल आउट हो जाए उस टाइम। ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस करना है मौत के बारे में खुद भी, और अपने बच्चों की बगैर किसी फियर के बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, हमारा पूरा ईमान है कि हमने जाना है। और इस बात की उम्मीद रखें कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शहादत की दुआएं करें, और उनको बताएं कि अल्लाह के रास्ते में जान चली भी जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बजाय इसके कि वो उंगली पे क्या हो गया, पाँव पे क्या हो गया, इधर क्या हो गया, वो मेरे बच्चे का सर फट गया, और ये इस तरह की बातें जो हैं वो कमजोर करती हैं बच्चों को। ठीक है। कोई तकलीफ आए बच्चे तो पैनिक करते हैं, मगर हमारा काम है उनको बताना कि इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, ये सही हो जाएगा, ताकि बच्चे के अंदर ऐसी सिचुएशन में वो पैनिक ना करे पेरेंट्स को देख के। ठीक है। ये जो हदीस अभी लास्ट वाली बोले, ये सेम मंजर मेरे साथ गुजरा लास्ट 2 इयर्स पहले, जब मेरे बाबा का हार्ट फेलियर में जा रहा था। वो घर में ही थे, हर हम्म, थोड़ी देर पे बात कर रहे थे। 5 मिनट पहले उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी, पूरे एसी ऑन, फिर भी पसीने जा रहे। तब मैंने, और मैं प्रेग्नेंट थी, वो मेरे साथ नाश्ता करते थे, उनकी रात होती थी, मेरी सुबह। तब उन्होंने कहा आप नाश्ता कर लो फिर बात करेंगे। तब मैंने बाबा से कहा कि बाबा बस कलमा पढ़ते रहे, दुआएं करें, कुछ नहीं होता, सबको जाना है। अब 5 मिनट बाद कॉल करी तो बाबा चले गए।
हम्म हम्म इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह ताला ने बड़ी तकलीफ चीज रखी है। पेरेंट्स का बच्चों की जिंदगी में चले जाना और पेरेंट्स की जिंदगी में बच्चों का चले जाना, उससे भी बड़ी तकलीफ है ये। तो लेकिन देखे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी, वो भी नहीं इस चीज से बच सके। ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें यही सुनने को मिलता है ना कि हम हजरत फातिमा से ये सीखें कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। तकलीफ तो थी उनको भी, और ये बिल्कुल ही ऐसी बात है कि सारी जिंदगी नहीं आपको अपने वालिदैन भूलते। तो यहाँ पे फिर हमें यही समझ में आता है। इसके बाद जो अगली हदीस है उसमें भी हमें ये पता चलता है ना कि दोनों फादर और चाइल्ड का जो आपस में डिग्निटी थी, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, वो कैसी थी है। तो ये देखे ना कि अभी अभी हमारे साथ ये जो हमारी बहन शेयर कर रही है, देख म्यूचुअल मोहब्बत होती है ना बेटी की अपने बाप के साथ। जाहिर है बाप तो आप भुला ही नहीं सकते ना, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां जो हमारे साथ हमारे माँ बाप करते हैं। फिर जाहिर है जब हम ओवरसीज आ जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, आप अपने वालिदैन का चेहरा भी नहीं देख सकते। कैसी ये और अजीब चीज उनको है ना। हाथ में भी अपनी फिक्र नहीं थी। और वो हम्म जो मैं प्रेग्नेंट थी ना, उनको सिर्फ ये बोलते जा रहे थे, बेटा परेशान नहीं होना, बेटा हम्म परेशान नहीं हम्म बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मोहब्बत है ना वालिदैन की आपस में और बच्चों के साथ। तो अल्लाह ताला उनके लिए हम सब दुआ करते हैं उनको भी, और जितने भी वफात पा चुके अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलों को आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में होना। उनको आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाए, उनकी गलतियों को उनकी जो जो जिंदगी में कोताहियां हो गई, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश का मामला फरमाए। तो बहरहाल इससे ये पता चलता है कि बाप और बेटी के दरमियान जो ताल्लुक था ना हजरत फातिमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कैसा ऑनर था, जो ओपनली पब्लिकली दोनों शो करते थे एक दूसरे को। कितनी हदीसें हमने अभी तक पढ़ ली हैं, पब्लिकली अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के सामने एक दूसरे को कितनी इज्जत देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। इससे इमोशनल सिक्योरिटी बनती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पब्लिकली डिग्निटी और रिस्पेक्ट दें दूसरों के सामने, छोटी एज से ही, है ना। तो यू जस्ट स्टैंड व्हेन योर पेरेंट्स एंटर। ठीक है। ये हमें पता चलता है, इस अदब को रिवाइव करने की जरूरत है कि अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि आपके फादर जब आए तो उनके लिए उठ के जगह देने वाली जो है ना बात, ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ से इस तरह की चीजें बहुत खत्म होती जा रही हैं। तो बाप आए तो उठ के बच्चे जगह दें, ये हमें हजरत फातिमा से पता चलता है। ठीक है। और फिर पब्लिकली ऑनर करें अपने बच्चों को, ताकि जब हम बच्चे हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको पता चले कि पब्लिकली ऑनर कैसे करना है। हम तो दूसरों के सामने अपने बच्चों को, बेटों बेटियों को उनके बारे में बताते जाते हैं ओपनली कि ये तो इस तरह, ये तो इस तरह, ये तो इस तरह। ये तो ऐसे जैसे कल्चर बन गया ना पेरेंट्स में। हमारे रसूल वसल्लम के पास ये वाला कल्चर नहीं था, दोनों बाप बेटी के पास नजर नहीं आ रहा हमें। विजिबल अफेक्शन है दोनों के दरमियान नजर आ रही है हमें। तो अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और आइडेंटिटी जो है वो बनाने की तौफीक दे औलाद और पेरेंट्स के दरमियान। ठीक है। फिर पर्पस के साथ जी रही है ना, कोई ड्रामा नहीं है, कोई इमोशनल वो नहीं है, कोई कंप्लेन्स नहीं है, फाइटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा उनका नहीं है। स्टेटस के लिए फाइट नहीं हो रहा, दुनिया के लिए फाइट नहीं हो रहा, compete नहीं कर रही दूसरी औरतों के साथ सोशली, इधर उधर कोई ऐसी गैदरिंग नहीं है इनकी जिंदगी में। और कोई अटेंशन सीकिंग वाली आदत नहीं है हजरत फातिमा में। हम औरतों के अंदर ये चीजें कितनी ज्यादा होती हैं। तो हमें कितनी जरूरत है कि हम जो है उनकी प्रेजेंस से सीखें कि उनकी प्रेजेंस हर वक्त सर्विस वाली है, हर किसी के लिए सर्विस, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए, शोहर के लिए। फिर अपनी वो हमने पिछली हदीस पढ़ी, अपनी रसूल सल्लम की दूसरी वाइफ्स के लिए सर्विस कर रही हैं। उनके कहने पे वहां पे जा रही हैं, रसूल सल्लम को पैगाम दे रही हैं, फिर वहां से वापस जा रही हैं, उनको पैगाम दे रही हैं, है ना। तो शी इज ऑलवेज देयर फॉर सर्विस। लॉयल है बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ, हालात के साथ। इतने मुश्किल हालात है, ब्लिस्टर्स आ गए उनके हाथों पे, फिर भी शी इज लॉयल, शी इज देयर, ऑलवेज देयर, कोई कंप्लेन नहीं है। पेशेंस कितना ज्यादा है, सब्र बहुत ज्यादा उनके अंदर है, नजर आ रहा है यहाँ। वालिद की इलनेस के ऊपर नजर आ रहा है ना। शी वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ थी। हम लोगों को क्या है, क्योंकि ग्रेट वुमन जो होती हैं दे आर ऑलवेज स्ट्रांग, और दे ऑलवेज बिल्ड थ्रू द सिचुएशंस, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। तो जो जितनी जितनी आज तक हमने देखी हैं, जो जायंट्स गुजर चुकी हैं, औरतें, बड़ी बड़ी औरतें, जिनमें हम अभी हजरत फातिमा को देख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रेजिलियंस, उनकी सर्विस, उनकी लॉयल्टी, फेथ, स्पेशली अंडर द ट्रायल्स,
یہ بہت بڑی چیز ہے جو آج کے زمانے میں ہمارے یہاں پہ بڑی کمزوری ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا ایکشن پلانز ہیں پھر ہمارے. اپنے بارے میں اور اپنی اسپیشلی ڈاٹرز کے بارے میں ریزیلینس کتنی اہم ہے نا. ہم کتنی فریجائل ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں نا لائک ہماری فیملی ممبرس میں بٹھا دیا نا یہ پہلے سے ہی، لائک عورتیں کمزور ہیں، عورتیں یہ نہیں کر سکتی، عورتیں وہ نہیں کر سکتی، عورتیں آئی ہوں مین مردوں کے برابر چل نہیں سکتی. تو یہ مائنڈ سیٹ بنی ہوا ہے نا کہ ہم ہوں اس کو ہمیں پہلے ختم کرنا چاہیے. ہوں بالکل. یہ ہم اپنی ریزیلینس سے دکھائیں گے. کسی کو کہہ کے نہیں نا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا. مائنڈ سیٹ میرا ہے، یہ میرا ورلڈ ویو ہے جو بنا دیا گیا، میں ہی اس کو بدل سکتی ہوں. وہی نا اور فیملی اب ممبرس میں چلتے ہوئے آتا نا کہ مطلب یہ مت کرنے دو، وہ مت کرنے دو، اس کو یہ نہیں کرنے دو، لائک یہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے نا زمانے سے، کئی سالوں سے یہ ہوتے ہوئے آ رہا. ہوں ایک بیریئر ان لوگوں نے بنا دیا ہے بس کہ عورتیں تو ہوتی ہے کمزور، وہ لائک یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے. تو پھر کس پھر طرح بھی اب چینج یہاں کریں پر گے نا. یہ ملکوں میں آ کے بتائیں تھوڑا مجھے بہت کہ چینج ہو رہے ہیں، بٹ اپنا اسٹل اگر مائنڈ آپ سیٹ. انڈیا پاکستان میں دیکھیں تو ابھی بھی ہے یہ چیزیں. چینج کس طرح کریں پھر اس مائنڈ سیٹ کو، یہ بتائیں نا. اب آپ لوگ آپ کس طرح چینج کریں گے اپنے اس مائنڈ سیٹ کو. آئی تھنک ہمیں شروع کرنا چاہیے، ہم ہی سے شروعات کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کا بھلا نہیں سوچیں گے تو کون سوچیں گے. اگر ہم ان کا ان کا لائک ہم سوچتے رہے تو پھر ہم تو پھر جہاں کے وہیں رہیں گے، پھر آگے تو کبھی نہیں بڑھیں گے. پھر ہماری اولاد کو بھی ہم وہی سیکھ دیں گے نا پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت سروس کریں گے، لوگوں کو سرو کریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے کہ کوئی ہمیں ریوارڈ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یس پریز کر رہا ہے یا نہیں، ہے نا. یس بالکل. یعنی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں بنایا تو کمزور ہی ہے، ہوں لیکن پھر ہمیں اپنے طور سے اپنی ذات میں رہ کے ہم نے یہ سارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پڑھی ہیں، تو ان سے انسپائر ہو کے ہمیں ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بالکل. یعنی ہمیں ان سے صبر سیکھنا چاہیے، ان سے پرابلم سالونگ جو انہوں نے کی اپنے زمانے میں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے ہمیں اپنے بچوں کو ویسے ٹرین کرنا چاہیے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ریزیلینس جیسے عروج نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ بلڈ کرنی چاہیے. پھر ہی ہم جو ہیں وہ اپنے معاشرے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، یا اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو سروس کرنی ہے بیفور اینی انٹائٹلمنٹ. کوئی پریز کی ضرورت نہیں. مت لوگوں کو بھیک کی نظر سے دیکھیں کہ کوئی پریز کرے گا مجھے. اللہ کو دیکھیں بس. اللہ سے پریز چاہیے. صحیح ہے نا. بھی کرنے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں. اللہ ابھی کے جو لیے. ہاں ایگزیکٹلی. اور وہ جو ہوتا ہے نا